Hello everyone. Today we will discuss about some special topic. ठीक है? एक्सरसाइज 7.4 एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स. पिछले क्लास में मैंने डिस्कशन किया था कि अगर कांस्टेंट अपन क्वाड्रेटिक हो या कांस्टेंट अपन रूट ओवर क्वाड्रेटिक हो या कांस्टेंट इंटू रूट ओवर क्वाड्रेटिक हो तो उसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं. उस फॉर्म को हमने डाल दिया था कि वो दैट इज फॉर्म नंबर 6. आज हम फॉर्म नंबर 7 पढ़ेंगे. इसके पहले हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको और दिखा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16. इस क्वेश्चन को आप देखें. क्वेश्चन 16 है यहाँ 4x + 1 4 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx. हाँ या ना. ये क्वेश्चन है आपका 14th क्वेश्चन. और इस क्वेश्चन को देने का एक छोटा सा इशू था. एक बहुत अच्छा वो था कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे तो पता चल जाएगा क्यों मैंने ये क्वेश्चन दिया. बेटा अब आप इस क्वेश्चन को आप देखोगे. ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देख रहे हो तो वो अगर हम डायरेक्टली इस बात करें तो यहाँ क्या है, लीनियर अपन क्वाड्रेटिक है. लीनियर अपन रूट ओवर क्वाड्रेटिक है ना. तो लीनियर अपन रूट ओवर जब क्वाड्रेटिक है तो आप यहाँ करोगे, यहाँ क्या करोगे आप. अगर हमने देखा 1 मिनट के थोड़ा सा सोचा एल इक्विवेलेंट 3 टी लिया. जाहिर सी बात है जब इंटीग्रेशन में हम टी लेते हैं तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं. तो डिफरेंशिएशन में करोगे क्या आ जाएगा 4x + 1 dt अपन dx हो जाएगा. अब dx की वैल्यू कितना आ जाएगा, dt अपन 4x + 1 आ जाएगा. अब आ जाओ क्वेश्चन पे. यहाँ इंटीग्रेशन 4x + 1 होल डिवाइडेड बाई रूट ओवर इसको t लिख दे क्या, फिर यहाँ dt अपन 4x + 1 हमने लिख दिया. अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया. नाउ वी गेट रूट ओवर t dt. सर आप डायरेक्ट बताओगे कि 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√t. तो आप यहाँ लिखोगे 2√t + c यानी कि 2√t. t की वैल्यू कितना है 2x² + x - 3 + c. आप बोलोगे सर इतनी इजी क्वेश्चन आपने कराया क्या, है ना. बहुत इजी था ये क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में कुछ तो था नहीं, बहुत ज़्यादा दम नहीं था. हमने देखा कर लिया. लेकिन हमने इस क्वेश्चन इसलिए कराया, एक पॉइंट यहाँ ये है कि सर यहाँ तो आपने देखा कि 2x² + x - 3 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4x + 1 आ गया. तो हमने इसको t ले लिया और डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया. बट एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यहाँ सुनोगे. अगर यहाँ 4x + 1 ना होता, न्यूमिनेटर में अगर उसका डिफरेंशिएशन जैसे फंक्शन नीचे है और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, अगर फंक्शन नहीं होता कोई दूसरा लीनियर होता तो क्या करते. क्वेश्चन ये है कि मान लो 4x की जगह ये कुछ भी होता 5x + 9 रूट ओवर 2x² + x - 3 dx. अब क्या करते हैं, यही क्वेश्चन होता. अब तो इस केस में अगर हम टीवी लेते हैं ये हो जाता. क्या इस केस में हम कुछ कर पाते, नहीं कर पाते. इस केस में हम क्या करते हैं, देखिए कुछ कट ही नहीं रहा. इस केस में कुछ कट ही नहीं रहा, कहाँ कट रहा. अब इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे ना. तो यही चीज यहाँ सीखना है कि अगर यहाँ इसका डिफरेंशिएशन था तो हमने उसको टी लेकर शॉर्ट आउट कर दिया और 3 स्टेप्स में हो गया. लेकिन जब उसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ तो क्या करोगे, है ना. ये भी तो लीनियर क्वाड्रेटिक ही है सर, कैसे करोगे. तो इस टाइप की जब क्वेश्चन हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने नाम दे दिया फॉर्म नंबर 7. फॉर्म नंबर 6 पढ़ा था, आज हम फॉर्म नंबर 7 पढ़ेंगे. ठीक है, फॉर्म नंबर 7 पढ़ेंगे. इस चीज को देखोगे कि फॉर्म नंबर 7 हम कैसे क्या बता रहे हैं. ठीक है, तो फॉर्म नंबर 7 है कि इफ फॉर्म 7. ठीक है, हमने यहाँ लिया फॉर्म 7. इफ द इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म देखना बेटा. ठीक है, फर्स्ट फॉर्म इंटीग्रेशन ax + b
अपन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डी एक्स। मैंने क्या लिखा, लीनियर अपन क्वाड्रेटिक, या इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी रूट ओवर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डी एक्स। याद रखना, जैसे कल हम लोगों ने तीनों फॉर्म को एक ही मेथड से हमने सॉल्व किया था, यहाँ ये फॉर्म है, ठीक है। तो इस फॉर्म पे लीनियर पर क्वाड्रेटिक, लीनियर पर रूट ओवर क्वाड्रेटिक, लीनियर इनटू रूट ओवर क्वाड्रेटिक हो। आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये भी तो क्वेश्चन हो जाएगा कि ए एक्स प्लस बी, फिर ए एक्स प्लस बी, फिर ये भी हो सकता है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डी एक्स। सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो सो सिंपल, मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे हम। ये तो बहुत ईजी है ना, इसमें तो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। इस फर्स्ट वाले को प्लस मल्टीप्लाई, सेकंड वाले को मल्टीप्लाई, पूरा ओपन ब्रैकेट करके इंटीग्रेट कर देंगे। बट यहाँ तो नहीं कर सकते हैं ना, यहाँ तो नहीं कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ कर सकते हैं। फोर्थ क्या है, फोर्थ फॉर्म बन रहा है, बट वहाँ हमें क्या होगा, इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी सॉल्व आउट कर सकते हैं 7.1 की अकॉर्डिंग, 7.1 की तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट क्वेश्चन रहा ये और ये, इस टाइप के अगर आपके पास आए तो कैसे करोगे? और हमें 3 क्वेश्चन दिए दिया, कैसे करोगे? तो बेटा ऑलवेज नंबर में आपको बता देगा, जैसे 7.4 जैसे आपने फॉर्म नंबर 6 किया था, सेम एज इट इज यहाँ भी है। हमेशा याद रखना, लेट लेंगे, लेट लीनियर क्या है, ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी। जो लीनियर है उसको हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू ए डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स। जो आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसको लेट ले लेंगे, उसको हम लेट ले लेंगे। इतना करने के बाद देखोगे अच्छा से, एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू ए इज ए कांस्टेंट एंड बी इज आल्सो कांस्टेंट, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड ए एंड बी। ठीक है, डी डिफरेंशिएशन ऑफ जो क्वाड्रेटिक है उसका प्लस बी कर देंगे। आओ देखो इसको सॉल्व करके क्या निकल कर रहा है, एक्स प्लस बी इक्वल्स टू ए 2 पी एक्स प्लस क्यू, आर का डिफरेंशिएशन 0, बी हो जाएगा। तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 क्या है यहाँ में, पी ए एक्स प्लस ए क्यू प्लस बी। अब यहाँ देखो कंपेयर करोगे, जब आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है तो कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि वेरिएबल वालों के वेरिएबल के साथ इक्वेट एंड कांस्टेंट वालों को कांस्टेंट के साथ इक्वेट करना है। तो देखो यहाँ इस टर्म में ए एक्स है, इस टर्म में भी आपका एक्स है, यानी कि क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू 2 पी ए हो जाएगा एंड बी इक्वल्स टू ए क्यू प्लस बी हो जाएगा। यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगा ए अपन 2p। अब क्या करोगे तुम, दुनिया के जितने भी क्वेश्चन है ना, अगर आपको याद होगा ये चीज तो आप वहाँ डायरेक्ट डाल कर भी आप सॉल्व कर सकते हो। ए की वैल्यू कितना होगा, a बाई 2p, कितना भी कुछ क्वेश्चन हो। फिर यहाँ भी आप a की वैल्यू पुट अप कर दो, b की वैल्यू निकल के आ जाएगा। इधर क्या, a 2p इंटू क्यू प्लस b। अब b की वैल्यू निकालना तो b माइनस इसको इधर लेकर हो गया तो a क्यू अपन 2p। b की वैल्यू कितना होगा, जो कैपिटल बी है, बी की वैल्यू आ जाएगा बी माइनस ए की अपन 2p, और ए की वैल्यू ए अपन 2p आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना बेटा, बस एक्स प्लस बी की जगह ये वैल्यू पुट अप करना है। जैसे पुट अप करोगे उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। इस फॉर्मूले को याद रख लो बस। ये देखो जहाँ एक्स प्लस बी है वहाँ इसमें भी और इसमें भी, तीनों क्वेश्चन आपको ऐसे पुट आउट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो कैसे दिखा दे रहा आपको। अब क्वेश्चन पे आते हैं, सभी क्वेश्चन में आते हैं। तो जब क्वेश्चन पे आओगे तो क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी की जगह आप क्या लिखोगे, ए 2px प्लस क्यू प्लस बी होल डिवाइडेड बाई पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डी एक्स लिखोगे क्या। अब देखो स्प्लिटिंग कर देंगे हम यहाँ, तो ए 2px प्लस क्यू होल डिवाइडेड बाई पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर
प्लस के बी पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डी एक्स, यहाँ भी आ जाएगा। अब इस ए को आप चाहो तो बाहर निकाल लो, अब इस चाहो बी कांस्टेंट है, बी को भी बाहर निकाल लो। अब देखो ये क्वेश्चन 16 की तरह बन गया, इसका डिफरेंशिएशन है ऊपर, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है, तो ये 16 बन गया, 1/t हो जाएगा, 1/t का इंटीग्रेशन log t हो गया। और इसको क्या करेंगे, 1/क्वाड्रेटिक हो गया, कंप्लीटली स्क्वायर कर देंगे, यानी कि टोटल का टोटल डिपेंड कर रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कर देंगे, ये आपका 16 क्वेश्चन बन गया, और ये आपका 10th वाला क्वेश्चन बन गया। 10th 11th जो क्वेश्चन था पेपर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में होता है तो क्या करते हैं, और ये तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 नहीं 17 तो हो गया, 18th करेंगे। आपको 18 जब करेंगे ना तो और भी अच्छा समझ में आ जाएगा इसको, ठीक है। इरेज कर रहा हूँ, आप इसको अच्छे से लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए 18th, और क्वेश्चन 18 तक हो गया, इसलिए बता रहा है कि 18th क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 18th है, हम क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे पहले। क्या है क्वेश्चन 18 है, 5x - 2 डिवाइडेड बाई 1 + 2x + 3x। अब यहाँ दिमाग नहीं लगाना बेटा, हमेशा याद रखना, यहाँ आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में क्या है, लीनियर अपन क्वाड्रेटिक है, और लीनियर अपन क्वाड्रेटिक में जो ऊपर लीनियर है वो उसका डिफरेंशिएशन नहीं बनना क्वाड्रेटिक का, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं बन रहा ना, 16 वाले में बन रहा था, लेकिन इसमें इसका डिफरेंशिएशन नहीं बन रहा है। जब डिफरेंशिएशन नहीं बनेगा तो याद रखना लीनियर को लेट ले लेंगे। लीनियर के लेट का मतलब क्या होगा कि लीनियर इक्वल्स टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, यही तो करते हैं। तो आप वहाँ आओ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। जब यहाँ आओगे तो क्या करेंगे, a लेट 5x - 2 इक्वल्स टू a डिफरेंशिएशन ऑफ 1 + 2x + 3x स्क्वायर प्लस b किया, देन वी गेट 5x - 2 इक्वल्स टू क्या होगा, a 2 + 6x। इसको ऐसे ब्रैकेट डाल दो, ब्रैकेट डालने का मतलब ये हो गया कि जहाँ 5x - 2 होगा वहाँ हम ये पुट अप करेंगे, ठीक है। अब क्या करो, कंपेयर करो, तो 5x - 2 इक्वल्स टू 2a + 6ax + b। अब क्या करेंगे, x वाले टर्म्स को x के साथ इक्वेट, और जो कांस्टेंट वाले टर्म्स हैं उसको एक साथ इक्वेट। अब देखो इसमें x है, इसमें x है, तो क्या होगा, 5 = 6a लिखेंगे, और यहाँ -2 इक्वल्स टू 2a + b लिखेंगे। यहाँ से a की वैल्यू आ गई 5/6, यहाँ क्या कर दो 5/6 पुट अप कर दो, है ना। 2 5/6 + b पुट अप किया तो वैल्यू आ गया कितना, 5/3 आ जाएगा। तो -2 - 5/3 इक्वल्स टू b, यानी क्या होगा 6 5 11 -11/3 आ गया b की वैल्यू, और a की वैल्यू आपका क्या आ गया 5/6 आ गया, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब सो इजी क्वेश्चन, कोई टफ नहीं है। अब क्वेश्चन पर डायरेक्ट आएंगे। इतना करने के बाद क्वेश्चन क्या है, 5x - 2 की जगह क्या पुट अप करेंगे, 5x - 2 की जगह ये पुट अप करोगे, a 2 + 6x + b होल डिवाइडेड बाई 1 + 2x + 3x स्क्वायर dx। इज इट क्लियर, देयर आर टू टर्म्स इन न्यूमरेटर, अलग अलग कर देंगे, स्प्लिटिंग कर देंगे, तो स्प्लिटिंग करोगे तो कितना आ जाएगा, a 2 + 6x, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 + 2x + 3x स्क्वायर dx प्लस b कांस्टेंट इंटीग्रेशन 1/1 + 2x + 3x स्क्वायर। अब क्या करना है, ए और बी की वैल्यू पुट अप कर दीजिए। यहाँ हमने वही तो किया है, हमने क्या किया है, a 2 + 6x अपन क्या किया 1 + 2x + 3x स्क्वायर किया है ना, प्लस b अपन क्या है 1 + 2x
प्लस 3x² ये है। तो बेटा देखने में आपको टफ लगे, लेकिन जब इसको सॉल्व करोगे ना तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, ए की वैल्यू कितना है वो तो पुट अप कर देंगे, इसको लेट ले लें, इसको लेट ले लोगे, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया। पहले अगर I1 को सॉल्व कर रहे हो, I1 के लिए लेट 1 + 2x + 3x² को लेट ले लिया t, तो फिर क्या होगा 2 + 6x = dt/dx, और dx की वैल्यू कितना आ गया dt/2 + 6। ये तो बच्चे वाला मतलब 7.2 का हो गया है ना। तो फिर क्वेश्चन पे आ जाएंगे, a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 5/6, तो 5/6 हमने a की वैल्यू हमने पुट अप कर दी। इंटीग्रेशन 2 + 6x डिवाइडेड बाई ये I1 है ना, I1 हो गया। यहाँ t लिख दिया, यहाँ क्या होगा dt/2 + 6x लिख दिया। देखो कट गया ये 5/6 क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/t dt, यानी कि 5/6 log t + c, ये क्या होगा I1, यानी I1 की वैल्यू आ गया 5/6 log t की वैल्यू कितना था, ये था 1 + 2x + 3x²। क्लियर है। अब सेम सिमिलरली I2 पे आ जाओ, ठीक है, I2 पे आ जाओ। I2 में क्या करेंगे, वही अपना क्वेश्चन है। I2 में करना क्या है, कुछ नहीं, b की वैल्यू कितना है -11/3, तो -11/3 इंटीग्रेशन 1 क्या करेंगे 3x² + 2x + 1 dx लिख देंगे, क्या अरेंज करके लिख दिया, हाईएस्ट पावर को सबसे पहले पे हो। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करने क्यों करेंगे भाई, है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए वही 3 अपना कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन लोगे तो कितना होगा -1/3 × 3 हमने कॉमन ले लिया, तो 1/x²। अब तो बच्चे नहीं हो, कॉमन कैसे लिए ये बताया है ना, 1/3 dx कॉमन ही तो लेते हैं। कॉमन लेने के बाद फिर क्या करेंगे, जो लीनियर वाले का मतलब कि x का जो कोफिशिएंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारा b निकल के आ जाए। तो 2/3 × 1/2 किया तो कितना निकल के आया 1/3x आ गया, ये आ गया ना, यानी कि 1/3 से स्क्वायर का एडिशन और स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो आ गया -11/9 प्लस 1/3 के स्क्वायर -1/3 के स्क्वायर प्लस 1/3, यही आएगा क्या, है ना। ये तो समझ में आ गया क्यों हमने किया, है ना। ठीक है, अब क्या बन जाएगा, यहाँ से क्या लिखोगे -1/9/11 इंटीग्रेशन 1/x + 1/3 ये होल स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करो -1/9 + 1/3, जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा -1 + 3 डिवाइडेड बाई 9, यानी कि 2/3 आ जाएगा। इसको लिख दूँ क्या प्लस के 2/9 है ना, 2/9 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा बेटा -11/9, इसको लिख सकते हैं क्या 1/x + 1/3 के होल स्क्वायर प्लस √2/3 के होल स्क्वायर लिख दें क्या। अब किस फॉर्मूले पे आ गया, जो हमने 9 फॉर्मूला लिखवाया था जिसको नॉर्थन फॉर्मूला बोलते हैं, उसमें से एक फॉर्मूला आ गया, थर्ड वाला जो फॉर्मूला हमने लिखवाया था उस फॉर्मूले पे आ गया, क्या गया इस फॉर्मूले पे इंटीग्रेशन 1/x² + a² dx क्या आता है 1/a, यही होता है ना, तो ये डाल दीजिए। अब यहाँ x कितना है, x आता है x + 1/3 और a कितना √2/3 है ना, तो डाल देंगे क्या आ जाएगा -11/9, ये कितना 1/a √2/3 tan इनवर्स x/a, x कितना x + 1/3 अपन √2/3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करके फिर अब देखो ये I1 है ये I2 है, तो दोनों तो ऐड ही हो जाएगा, दोनों आप चाहो तो यहाँ ऐड कर दो, क्या टेंशन लेना है, यहाँ प्लस के यहाँ भी हटा दो और यहाँ प्लस कर दो, क्योंकि दोनों का तो वही है मेरे पास, तो आपके ये टोटल आंसर हो जाएगा आपका, ये इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा। हाँ ये इंटीग्रेशन तो है और क्या इंटीग्रेशन ही, इसका आंसर ही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और कितना आ गया -11/3
3√2 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, tan इनवर्स एलसीएम लोगे तो 3x + 1 डिवाइडेड बाई √2 प्लस, और इधर ये है माइनस का, यहाँ लिखते यहाँ लिखते माइनस, है ना, 5/6 लॉग ओवरऑल ये आंसर आ जाएगा बस, है ना, कोई टफ नहीं है, इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे, है ना। क्लियर हुआ। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगर देखा जाए 19, क्वेश्चन नंबर 19 कर लोगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 सेम एज इट इज है, इसमें भी आपका रूट वाला, अब यहाँ रूट लग गया, ब्रैकेट ओपन कर दो, 19 देख लो आप पहले, है ना, फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है ना, 6x + 7 √x - 5 x - 4 dx है। तो फिर देखो बेटा, जब क्वेश्चन दिख रहा है सर बोलोगे कि सर यहाँ नीचे तो है, बट नीचे वाले को क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको ब्रैकेट ओपन करेंगे। जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, यहाँ क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ इंटीग्रेशन 6x + 7 डिवाइडेड बाई √2 क्या आ जाएगा, यहाँ x² कितना आ जाएगा, -5 - 4 - 9x + 10 dx। ये होगा क्या, अब तो आ गया लीनियर अपन रूट ओवर क्वाड्रेटिक आ गया, लीनियर अपन रूट ओवर क्वाड्रेटिक आ गया। सेम एज इट इज, सेम प्रोसेस, सेम फॉर्मूला वही यूज करेंगे, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया ताकि 18th वाले क्वेश्चन का लीनियर अपन क्वाड्रेटिक था, 19th क्वेश्चन में लीनियर अपन रूट ओवर क्वाड्रेटिक बन गया, है ना। अब इस टाइप से आप जितने भी क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 20 करो तो 21 करो तो, है ना, या 23 करो तो, ये सब क्या लीनियर अपन रूट ओवर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आप कर लोगे, ठीक है। और 22 या 22 करोगे तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरह है, और 24 करोगे तो क्वेश्चन नंबर किसके जैसा है, ये पर बात करें तो, है ना, 9, 10, 11 किस जैसा है। चलो ठीक है, तो यहाँ देखो कैसे करेंगे, तो फिर वही चीज़ें लेट 6x + 7 = a डिफरेंशिएशन ऑफ प्लस b लिखेंगे। अब क्या होगा, 6x + 7 = a 2x - 9 + b आ गया। अब यहाँ ब्रेक, ये तो हम भी हमारे पास जहाँ 6x + 7 होगा वहाँ हम ये पुटअप करेंगे। अब कितना आ गया, 6x = ब्रैकेट ओपन करोगे इसका, 2ax - 9a + b हो जाएगा, हाँ या ना। अब चाहो तो ऐसे ब्रैकेट डाल दो, अब देखो अभी क्रिएट करेंगे 6x + 7 से, है ना, तो कितना होगा, 6 = 2 हो जाएगा, क्यों, यहाँ भी x है देख रहे हैं, और यहाँ भी x है, और 7 = क्या होगा, -9a + b हो जाएगा। अब यहाँ a की वैल्यू कितना आ गया, 6/3, 6/2 यानी कि 3, a की वैल्यू आ गया आपके पास 3। अब क्या करना है, यहाँ a की वैल्यू यहाँ पुट अप करके b की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। 7 = -9 × 3 + b की देंगे तो कितना आ गया, 7 = -27 + b, और b की वैल्यू आ गया 34, है ना। कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा, -27 + 7 34 आ गया, a और b की वैल्यू आ गई। फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे, तो क्वेश्चन पे आओगे 6x + 7 को जगह क्या लिखोगे, a, सब वही क्वेश्चन है बेटा, बस पेशेंस के साथ आपको सॉल्व करना है, कोई बहुत बड़ा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। अब कितना करेंगे, a की जगह क्या पुट अगर स्प्लिटिंग करते हैं, a की जगह क्या पुट करना, 3 कांस्टेंट है, 2x - 9 डिवाइडेड बाई √x² - 9x + 20 लिख दिया dx, प्लस b की जगह 34 बाहर इंटीग्रेशन 1/√, क्या आ जाएगा, x² - 9x + 20 लिख दिया dx। अब आप देखोगे तो क्या दिख रहा है आपके पास, यहाँ इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, आइए क्या क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग इसको इसमें कर लेंगे, 40 लेंगे, है ना।
ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, इसको सॉल्व कर दो। तो सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? I1 के लिए लेट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल्स टू t, 2x माइनस 9 इक्वल्स टू dt अपन dx, और dx की वैल्यू कितना आ गई? dt अपन, है ना। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 3 2x माइनस 9 रूट ओवर t, dt की जगह क्या करोगे? कट गई है टोटल, है ना। तो ओवर वी गेट इंटीग्रेशन नंबर टू t dt क्या होगा? 3 इंटू 2 रूट t प्लस 3, यानी कि 6 रूट t की वैल्यू कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ये किसका वैल्यू है बताओ? ये I1 की वैल्यू है। अब क्या करेंगे? I2 निकालेंगे। अब I2 के लिए भी क्या करेंगे? I2 के लिए हम क्या करेंगे? I2 के लिए बस उसका इंटीग्रेट कर दीजिए। 34 इंटीग्रेशन 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस, अब 9x में 2 से मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, 9/2 आ जाएगा। तो 9/2 के स्क्वायर को ऐड करोगे, 9/2 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करोगे। क्यों? क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाना है। तो क्या होगा? 9/2 के स्क्वायर माइनस 9/2 के होल स्क्वायर प्लस 20। अब देख रहे हैं क्या बन रहा है? 34 इंटीग्रेशन 1 बाई, अब इसकी जगह यहाँ तक क्या लिखोगे? माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर, यानी कि एक्स माइनस 9/2 के होल स्क्वायर। ओके, यहाँ क्या होगा? माइनस 81/4 प्लस 20, इसको करो क्या होगा? माइनस 81 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा? माइनस 1/4 आ जाएगा। हाँ या ना? माइनस 1/4। अब इसके बाद अपना क्वेश्चन बन गया इस फॉर्म पे। 34 इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स माइनस 9/2 के होल स्क्वायर माइनस 1/2 के होल स्क्वायर। अब बताओ ये फर्स्ट फॉर्मूला आ गया 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। क्या डालेंगे यहाँ? एक्स कितना है? ये एक्स माइनस 9/2 और ए कितना है? 1/2 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने बताइए? इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला dx क्या हो जाएगा? बोलिए। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2a log x माइनस ए, 1/2a log x माइनस ए अपन x प्लस ए। ये तो बताया डाल दीजिए। 34 क्या हो जाएगा? log 1/2a, पहले 1/2a, ए कितना है? 1/2 है, log x माइनस ए, x कितना है? माइनस ए अपन एक्स प्लस ए, इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना होगा? 34 लॉग आ जाएगा 2x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 8 प्लस, अब चाहो तो 2 कॉमन एक कैंसिल भी कर सकते हो, तो बन जाएगा 34 लॉग क्या बन जाएगा? x माइनस 5 अपन x माइनस 4। अब ये I2 था। अब I इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये तो I ही है ना, तो I इक्वल टू बस इन दोनों को ऐड कर दीजिए। देयरफॉर I इक्वल टू हो जाएगा 6। ओवरऑल आंसर की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 34 आंसर क्लियर है बेटा? इस तरह से करेंगे, ठीक है। जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से करना है, अपने आप आपका आंसर बहुत ही जीवन में आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन अगर मैं आपसे ही बोल दूं कि अगर ये क्वेश्चन होता है 6x प्लस 7 ब्रैकेट में रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, तो कैसे करोगे? सेम यही प्रोसेस आएगा, इसी के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। उस 7.7 के जो सप्लीमेंट्री है उसमें होगा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज चैप्टर 7 का ही, 7.4 जो पढ़ाया था मैंने बोला था अभी कि 7.4, 7.7 और इसके पीछे होगा एनसीईआरटी
कि बुक के पीछे जो एक्सरसाइज देते हैं उन एक्सरसाइज को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज। अब उसमें ये क्वेश्चन आ गया, तो वही चीज़ है ना, मैं आपको कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लीनियर पर क्वाड्रेटिक, लीनियर पर रूट ओवर क्वाड्रेटिक और लीनियर इंटू रूट ओवर क्वाड्रेटिक है, ताकि तीनों फॉर्म आपके पास एक साथ हो और आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर लो। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक भी है, रूट ओवर क्वाड्रेटिक है, इसके लिए भी क्या करेंगे, वही काम करेंगे सेम। देखो ये अब इसके बाद क्या कर लेंगे, एक्स माइनस थ्री हम ये पूरा करेंगे। वहाँ हम लोग क्या करते थे, स्प्लिटिंग कर देते हैं, यहाँ हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। देखना कैसे है, ए की जगह क्या पुट अप करेंगे, अभी ए की वैल्यू फाइंड करना होगा ना, ए और बी की, एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू एक्स का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो ठीक है, तो 1 इज इक्वल्स टू अब यहाँ एक वैल्यू 1/2 पूरा कर देंगे। ए और बी की वैल्यू फाइंड आ गई। अब क्या करें, क्वेश्चन क्या है ना, एक्स की जगह एक्स माइनस थ्री ये पूरा करेंगे, ए प्लस बी, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ बताएंगे एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 dx, ठीक है। अब देखो बेटा, अब देखो ब्रैकेट कैसे ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करना ना, ब्रैकेट ओपन कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, अपने एक अलग अपना टर्म है, अपने ये अलग टर्म टोटल, ठीक है। तो इस टाइप से हम यहाँ ऐसे कर सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन a 2x प्लस 5 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, हाँ यार, प्लस b रूट ओवर, हाँ यार, इस टाइप से हम ब्रैकेट डाल सकते हैं, इस टाइप से हम ओपन कर सकते हैं। ये स्टेप समझ में अगर ये स्टेप समझ में आ गया तो कंप्लीट कर लोगे आप, इजी है, सो इजी। अब ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू तो ये 1/2 पूरा करो तो 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन सबका अलग करो, 2x प्लस 5 इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हो गया dx, प्लस बी की वैल्यू -11/9 11/2 इंटीग्रेशन रूट ओवर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 5x। अब ये क्या हो गया, यहाँ I2 हो गया, ये क्या हो गया I1 हो गया। फिर देखो जो क्वाड्रेटिक है उसका डिफरेंशिएशन नहीं है, तो क्वाड्रेटिक वाले को t ले लेंगे, है ना। तो I1 के लिए क्या कर देंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू t, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू dt अपन dx, और dx की वैल्यू कितना आ गया, dt अपन 2x प्लस 5, यानी कि 1/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 5, यहाँ रूट t लिखे हैं, ये क्या होगा dt अपन कितना होगा 1/2 इंटीग्रेशन रूट 2 के मतलब 1/2 dt, और t के पावर 1/2 का इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड 2/3 t के पावर 3/2 इंटीग्रेशन, ये तो जानते ही हो, 2 से 2 कैंसिल, 1/3 t की वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के पावर 3/2, ये हो गया I1, ये हो गया I1। अब I2 की बात करें हम, तो I2 का ये I2 में क्या करेंगे, सेम मैंने बोला था 7.7 बन गया, ये एक्सरसाइज 7.7 बन गया, और जब रूट और क्वाड्रेटिक हो इस केस में भी हम क्या करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर कर लेंगे हम यहाँ, तो कितना आ जाएगा -11/2
इंटीग्रेशन रूट ओवर इसके स्क्वायर 5x को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5/2 आपका कोफिशिएंट आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस क्या करोगे 5/2 के स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ से यहाँ तक को क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ तक को हम क्या लिखेंगे x प्लस 5/2 के होल स्क्वायर माइनस 25/34 है ना, प्लस 6 यानी क्या होगा -25 प्लस 24/4 यानी कि -1/4 आ जाएगा। -1/4 को क्या लिखेंगे 1/2 के स्क्वायर, तो 1/2 के स्क्वायर लिखिए। आ गया, कौन से फॉर्मूले पे आ गया, इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सो इजी x/2 फिर क्वेश्चन फिर क्या होगा -a²/2 log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही का फॉर्मूला डाल देंगे। x की जगह क्या लिखोगे x प्लस 5/2 और a की जगह 1/2 लिख देंगे। आगे कितना आ जाएगा x प्लस 5/2 फिर ये क्वेश्चन ये कहाँ से आया था, आप चाहती है, ठीक है। अब यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सर हमने कहाँ से लिख दिया, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब ए स्क्वायर की वैल्यू कितना है 1/4 या 1/2 यानी कि क्या होगा 1/4 × 2 log x की जगह x प्लस 5/2 प्लस रूट ओवर फिर ये क्या लिखेंगे ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर, बस ये हो गया आपका I2 और ये था आपका I1। अब दोनों का पूरा वो लिखना आंसर तो क्या हो जाएगा I = I प्लस I2, ये मानो तुम्हारा I था, है ना, I = I1 प्लस I2, तो कितना हो गया आपके पास बस 1/3। आप समझ लो तो x के स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के पावर 3/2 प्लस x, इसको जब सॉल्व करोगे x 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हो जाएगा। फिर इसको जब सॉल्व करो -1/8 लॉग क्या होगा आपके पास 2x प्लस 5/2 प्लस रूट ओवर प्लस 6 प्लस 3/6, ठीक है, क्लियर है। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना और समझना है। तो तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। इस टाइप से आपका ये क्या हो गया आपके पास जो कंसेप्ट था, जो फॉर्म था, कौन सा फॉर्म 7 फॉर्म, ठीक है, लीनियर अपन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपन रूट ओवर क्वाड्रेटिक या लीनियर इंटू रूट ओवर क्वाड्रेटिक, ये जो 3 फॉर्म था ये आपका फॉर्म समझ में आ गया होगा, क्लियर भी हो गया। और इस फॉर्म से मतलब 7.4, 7.7 और सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज जो लास्ट में दिया है एनसीईआरटी के आंसर के बाद, वो एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज इन दोनों फॉर्म से फॉर्म नंबर 7 और फॉर्म नंबर 6 से कंप्लीट हो रहा। आई होप आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। बेटा क्लियर हो गया तो इसको अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना और शेयर भी जरूर करना, है ना, 12th वाले बच्चे को, ताकि फ़ायदा हो सके। ओके।